दोस्तों, कहानी के शुरू में एक रेगिस्तान नुमा इलाका दिखाया जाता है जिसके बीच से एक ट्रेन गुजर रही होती है और उस ट्रेन में विरजल नाम का एक आदमी बैठा होता है। उसी के बर्थ में एक औरत भी बैठी होती है जो होलिये से बहुत गरीब दिखाई देती है। और इतने में ही विरजल का स्टॉप आ जाता है और उतरते वक्त वो अपना आधा ब्रेड उस औरत को दे देता है। विरजल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक कराई थी, लेकिन वो गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं होती। विरजल को सुनसान जगह में एक दुकान दिखाई देती है और वो उसकी तरफ जाता है। वहाँ वो दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार इसे अपनी ज़ुबान में जवाब देता है, मगर विरजल को कुछ समझ नहीं आता। विरजल के ढूंढने पर उसे एक टॉयलेट मिल जाता है। अब कुछ देर बाद उसकी बुक की हुई गाड़ी भी पहुंच जाती है। उसका ड्राइवर उसको आवाज़ लगाता है जिसका नाम कीथ होता है। अगले सीन में कीथ और विरजल को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ जाते हुए देखा गया था। उन दोनों के दरमियान गाड़ी के किराए को लेकर काफ़ी बहस होती है। ड्राइवर अब तयशुदा किराए से ज़्यादा मांग रहा होता है। विरजल को उस जगह नया होने की वजह से उसकी बात माननी पड़ती है और विरजल कीथ से एसी को तेज़ करने की कहता है, लेकिन कीथ उसे ये कहकर मना कर देता है कि गाड़ी का इंजन कमज़ोर है, अगर एसी तेज़ किया तो गाड़ी बंद हो सकती है। अब सफ़र में उन्हें रात हो जाती है और वो इधर ही रुकने का फ़ैसला कर लेते हैं। बातों ही बातों में कीथ विरजल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, जिस पर वो बताता है कि मैंने नौकरी का एक ऐड देखा था और मैं यहाँ पर नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगली सुबह दोनों फिर से सफ़र पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार गाड़ी विरजल चला रहा होता है और कीथ सो रहा होता है। उसे सोता हुआ देखकर विरजल एसी को तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से इंजन पर जोर पड़ता है और गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब कीथ की भी आँख खुल जाती है और उसे गाड़ी ख़राब होने की वजह पता चल चुकी होती है। तो वो विरजल को काफ़ी बातें सुनाता है और गाड़ी को ठीक करने लगता है। विरजल जो वहाँ से थोड़ा दूर टहल रहा होता है, उसे वहाँ कुछ और ही रंग के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वो इनको पास से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि सोना है। वो कीथ को भी इसके बारे में बताता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं और उसे निकालने लगते हैं। चूँकि पत्थर काफ़ी बड़ा होता है जिसको वो निकाल नहीं पाते। अब उन्हें इसे निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। विरजल वहाँ पर नया होता है, जिसकी वजह से कीथ को शहर मशीन लेने के लिए जाना पड़ता है। वो जाते वक्त विरजल को बताता है कि शायद उसको शहर से मशीन लाने में 5 दिन लग सकते हैं, इसलिए वो इधर रहने का बंदोबस्त कर ले। कीथ के जाने के बाद विरजल एक दरख्त के साथ टेंट को बांधकर उसी के नीचे रहने का फैसला करता है। उसके बाद वो रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। रात होती है, वो खाना खा रहा होता है कि उसे वहाँ जंगली कुत्तों की आवाज़ें आने लगती हैं। इस वजह से वो हाथ में चाकू लेकर रात गुजार देता है और सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसके फ़ोन पर घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद हो जाता है। अब वो टहलने के लिए निकलता है कि अचानक उसे थोड़ी दूर पुराने हवाई जहाज़ के पुर्जे दिखाई देते हैं। वो उसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन सोना जिस जगह होता है वो उससे थोड़ा दूर होता है, जिसकी वजह से वो उस जहाज़ के कुछ पार्ट्स अपने टेंट के पास ले जाता है। अब वो थकान की वजह से सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो सोने के पत्थर को तोड़ने के बारे में सोचता है। वो एक पत्थर की मदद से सोने का एक टुकड़ा तोड़ लेता है। इसे अचानक ही कीथ का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि गाड़ी की खराबी के बाद उसे कुछ वक्त और लगेगा। इस पर विरजल उसे बताता है कि वो सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाब हो गया है। इस पर कीथ उसे उसी जगह रुकने की कहता है और बताता है कि जितनी जल्दी हो सके वो पहुंचने की कोशिश करेगा। अब विरजल सोने के नज़दीक आग लगाकर बैठ जाता है। इतने में वहाँ जंगली कुत्ते आ जाते हैं। विरजल उन्हें एक जलती हुई लकड़ी की मदद से भगा देता है। अगली सुबह विरजल पानी के गैलन से पानी निकालकर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप दिखाई देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। सांप तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन विरजल का बचा हुआ पानी सारा गिर जाता है।
कुछ देर बाद वो फिर से हवाई जहाज़ के पास जाता है और उसे कुछ पार्ट्स शेल्टर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। उसी वक्त उसे एक अजनबी उसकी तरफ आते दिखाई देता है। वो उसे छुपने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन वो अजनबी उसे देख लेता है और विर्जिल से बाहर निकलने की कहता है। पता चलता है कि वो एक औरत है और विर्जिल से यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन विर्जिल कोई जवाब नहीं देता और उस औरत से रोडली बात करता है, जिससे औरत को शक होने लगता है। वो विर्जिल से सवाल पूछना शुरू करती है। विर्जिल उससे तंग होकर उठकर चला जाता है और उसे अपने कामों में दखल अंदाजी ना करने की कहता है। औरत गुस्सा होकर विजय का शेल्टर तोड़ने लगती है। विजय को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जान से मार देता है और उसको पास ही दफना देता है। अगली सुबह फ़ोन की आवाज़ से उसकी आंख खुलती है। कीथ उसे कहता है कि उसे मशीन मिल चुकी है, लेकिन उसका वज़न ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वक्त और लगेगा। विर्जिल ये सुनकर रोने लगता है। कीथ उसे हौसला देता है और इंतज़ार करने की कहता है। विर्जिल को पास से एक ट्रक जाते दिखाई देता है, लेकिन सोने का लालच उसे वहां से जाने नहीं देता। अचानक ही उसे रेत का तूफान आता दिखाई देता है। वो बचने के लिए शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन तब ही शेल्टर के पास भी हवा तेज़ होती है और शेल्टर उड़ने लगता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक दरख्त की टहनी उसके पेट में घुस जाती है। तूफान ख़त्म हो जाता है। जब विर्जिल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के ढेर में पाता है। लालच जिसके अंदर इतने बुरे तरीके से सवार हो चुका था कि वो अपनी फ़िक्र छोड़कर सोने की जगह ढूंढने लगता है। वो पत्थर उससे मिल जाता है। फिर विर्जिल उस टहनी को अपने पेट से निकालता है और खून ज़्यादा निकलने की वजह से बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो आँख खुलते ही उसे एक औरत दिखाई देती है। वो उसे पानी पिलाती है और चली जाती है। विर्जिल पूरी तरह होश में आकर उस औरत को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देती। इतने में उसे कीथ का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि वो करीब ही है। अब उसे फिर से वही औरत दिखाई देती है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो लालच की वजह से उसको जाने की कहता है। इस पर वो औरत उसे उसकी लापता बहन के बारे में पूछती है। विर्जिल कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद वहाँ जंगली कुत्ते आ जाते हैं और वो बेबस होकर कीथ को फ़ोन करके जल्दी आने की कहता है। इस सीन के बाद दिखाई देता है कि कीथ थोड़ी ही दूर बैठा उस लालची इंसान को देख रहा होता है। इतने में वो कुत्ते विर्जिल को नोच नोच कर खा जाते हैं और उसकी नज़र बस अपने सोने पर होती है। कीथ ये सब देख रहा होता है, मगर वो भी उसकी तरह लालची होता है और अकेले सोना हासिल करना चाहता है। अब वो अपनी गाड़ी के साथ मशीन लिए वहाँ आता है और विर्जिल की लाश को देखता है और इतने में एक तीर आकर उसकी छाती में लगता है। कीथ गिरते हुए जिसने तीर मारा उसको देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। इस तरह उन दोनों लालची लोगों की मौत हो जाती है और आखिर में दिखाया जाता है कि ये तीर उसी औरत ने चलाया था। वो अपनी बहन को ढूंढने विर्जिल के पास आई थी। विर्जिल की हरकतें देखकर उसे शक हो गया था, जिसकी वजह से वो दूर से विर्जिल पर नज़र रखे हुए थी। इसी दौरान उसे सोने के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उस औरत ने विर्जिल और कीथ को उनके किए की सज़ा दे दी और सोने पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।